प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के हिंदी काव्य का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है धनुष भंग, पढ़ाने जा रहा हूं। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह धनुष भंग जो रचना आपके 10वीं के कोर्स में दिया गया है, यह सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। देश विदेश के राजा महाराजा उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उस स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो इस रंगभूमि में रखी गई भगवान शंकर की भारी भरकम धनुष को उठा करके उसकी रस्सी चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। सीता उसके गले में वरमाला डाल देंगी। तो इसकी शुरुआत, चूंकि रामचरितमानस जो महाकाव्य है वो बहुत बड़ा है, उसमें का केवल स्वयंवर जो सीता जी का है रचा गया था, उस स्वयंवर की बातों को इसमें बताया जा रहा है। उसी दृश्य को दोहे और चौपाई के द्वारा तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। पहला दोहा शुरुआत हम करते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। देखिए, उदित में होता है उगना, उदयगिरी उदयांचल रूपी मंच पर रघुबर भगवान श्री राम के लिए कहा गया। बाल पतंग, पतंग यानी सूर्य, और बाल में होता है छोटा। विकसे में होता है खिलना, संत में होता है जो सज्जन, जो लोग हैं जो अपने आप को साधना में लगा चुके हैं या साध चुके हैं, उनको संत कहा गया है। सरोज में होता है कमल, हर से खुश होना या खिल जाना, लोचन आंख, भृंग भंवरा। देखिए, इसका अब हम व्याख्या कर रहे हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से उस समय का वर्णन किए हुए हैं जिस समय स्वयंवर में आए हुए जितने भी राजा महाराजा अपनी दावेदारी दिखा चुके थे। जितने लोग आए थे सभी लोगों ने उस शिव जी के धनुष को अपने अपने हिसाब से उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन
कहा जाता है कि वह धनुष की बात उठाना तो दूर, उस धनुष को लोग हिला भी नहीं सके। जब हिला नहीं सके उसके बाद राजा जनक बिल्कुल निराश हो जाते हैं और निराश होकर के कहते हैं कि मैंने तो एक छोटा सा शर्त रखा था कि इस धनुष को केवल उठा करके रस्सी चढ़ा देना। मैं यह नहीं जानता था कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर यह जाना होता तो मैं इस शर्त को रखता ही नहीं। अब तो मेरी पुत्री सीता बिन विवाही रह जाएगी। उसके बाद लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, वह भी कुछ उतावले में आकर कह देते हैं। अंत में जाकर के विश्वामित्र, जो गुरु विश्वामित्र थे, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण उस रंगभूमि में गए हुए थे, तो गुरु की आज्ञा पा करके गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश दिया। और जब श्री राम को आदेश दिया तो गुरु का आदेश पा करके श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाने के लिए जा रहे हैं। उस समय के दृश्य को प्रदर्शित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे छंद का इस्तेमाल किया। दोहा छंद में उस दृश्य को लिखा। कहा कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अविकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदयांचल रूपी मंच पर, उदयांचल इसे कहा जाता है पूर्व दिशा, जहां से सूर्य क्या होता है, उगता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर उपमा की गई है, तुलना की जा रही है। श्री रामचंद्र जी की तुलना सूर्य से की जा रही है। जिस मंच पर धनुष रखा गया था उसकी तुलना पूर्व दिशा से की गई है। तो यहां कहा जा रहा है कि उदयांचल रूपी मंच पर, देखिए, उदयांचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी या श्री राम रूपी कर सकते हैं। श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते यानी उगते ही उदयांचल रूपी मंच पर बाल सूर्य या श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही विकसे संत सरोज सब, कमल रूपी संत खिल उठे। विकसे संत सरोज सब यानी कमल रूपी संत खिल उठे, हर्षे लोचन भृंग, और उनके भ्रमर या भौरे रूपी आंखें खुशी से झूम उठी यानी प्रसन्न हो गई। ये पूरा देखें। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कवि कह रहे हैं कि उदयांचल रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही कमल रूपी संत खिल उठे और उनकी भ्रमर रूपी आंखें खुशी से झूम उठी। ये रहा दोहे का अर्थ और अनुवाद या व्याख्या। अब चौपाई में आ जाते हैं। निर्पन्न केरी आशा निशिनाशी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिपुर कुमुद सकुचाने,
अकपटी भूप कुलुक लुकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना महि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सनयाय सुमागा। सजहि चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धन मृणाल की नाई, अतो रघु राम गणेश गोसाई। देखिए इस चौपाई के माध्यम से, चौपाई छंद के माध्यम से आगे के दृश्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं, पहले इनके लिखे हुए चौपाई के शब्दों का अर्थ जान लें, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। निबंध कुछ होता है, राजा के निश के आशा रूपी निस्मिषता रात्रि नाशी नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और वचन दुर्वचन रूपी जो वचन था उसमें प्रकाश नहीं रहा। अवलिक यह है ना, नखत पूछता है नक्षत्र, और अवलिक दुर्वचन के लिए कहा गया है। दुर्वचन रूपी बातों में नक्षत्र जैसा वह प्रकाश नहीं रहा। मानी महिप, मानी होता है घमंडी या अभिमानी, महिप होता है राजा। कुमुद यानी फूल का नाम है। सकुचाने संकुचित सिकुड़ गए। कपटी अत्याचारी, भूप राजा उल्लू के समान लुकाने छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, विशोक विशुदा शोकाकुल हो जाना, कोक विशुदा चकवा पक्षी के समान। मुनि देवा, मुनि और देवता। बरसहि बरसाना, सुमन फूल, जनावही जताने लगे, सेवा यानी सेवा के रूप में। गुरु पद बंदी, गुरु के पद विशुदा चरण, बंद विशुदा वंदना करते हुए। अनुरागा, उनके प्रति अनुरागा में प्रेम को धारण करके। राम मुनिन यानी मुनि विश्वामित्र के सामने या विश्वामित्र से आयस मांगना, आशीष मांगना। सजाई, सज करके चले। सकल विषता संपूर्ण, जग विषता संसार के स्वामी यानी मालिक। मत मतवाले, मंजू सुंदर, वर कुंजर, हाथी के समान। गामी चलने लगे, जाने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुर नर नारी मतलब जनकपुर के स्त्री और पुरुष। पुलक पुलकित हो गए, तन उनका शरीर और भय सुखारे, सुख का अनुभव करने लगे। वंद्य पितर, वंदना करना, पितर भी होता है पितरों का, सुर देवताओं का। सुकृत संभारे यानी अच्छा हमारा कर्म हो। जो कछ पुण्य प्रभाव, पुण्य में पुण्य, प्रभाव में प्रभाव हमारे यानी हमारा। तो शिव धनु, भगवान शंकर की धनुष। मृणाल भी होता है, मृणाल कमल की दंडी। किनाई समान, तोड़ दे। राम गणेश गोसाई, हे गणेश जी, राम इस धनुष को कमल के दंडी के समान क्या कर दे, तोड़ देता। अब इसका जो है शब्द के एक एक शब्दों का अर्थ रहा। अब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि निर्पण केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। उस रंग भूमि में या उस स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि क्या हो गई, नष्ट हो गई। उस रंग भूमि या रंग महल में आए हुए देश विदेश के जितने भी राजा थे
उन सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत अवलेन प्रकाशी, और नक्षत्र के समान दुर्वचन रूपी वचनों में वह प्रकाश भी नहीं रहा। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा कुमुद वत यानी कुमुद फूल के समान सिकुड़ गए या संकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लू को लुकाने, और अत्याचारी राजा उल्लू के समान क्या हो गए, छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, और मुनि और देवता चकवा पक्षी के समान शोकाकुल हो गए। मुनि और देवता चकवा पक्षी के समान शोकाकुल हो गए। बरसै सुमन जना वही सेवा, और जब उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी को अवसर मिल रहा है धनुष उठाने का, तो वे आकाश मार्ग से, जितने देवता थे वे आकाश मार्ग से सुमन यानी पुष्प वर्षा करके अपनी अपनी प्रभु श्री राम के प्रति सेवा को जतलाने लगे या जताने लगे। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के चरणों की वंदना करके और अपने उनके प्रति अपने अंदर स्नेह यानी प्रेम को धारण करके राम या श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र से आशीष मांगते, यानी आशीष मांगे, और आशीष मांग करके सजय चले सकल जग स्वामी। इस संपूर्ण संसार के मालिक अपने आप को सजा करके चलते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके इस चाल को देख करके मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदर मतवाला हाथी एक एक कदम आगे क्या कर रहा हो, बढ़ा रहा हो। चलत राम सबपुर नर नारी, चलत रामचंद्र जी को इस तरह से चलता हुआ देख करके जनकपुर के जितने भी स्त्री और पुरुष थे उनका मन पुलकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया, और मन जो है कि क्या हो गया, खुश हो गया, सुख की अनुभूति करने लगा। बंद पितर गुरु सुकृत समारे, इतना ही नहीं, वे जितने भी उस जनकपुर के स्त्री और पुरुष थे सभी लोग अपने अपने पितृ जनों का और अपने अपने इष्ट देवताओं को मनाने लगे कि हे हमारे इष्ट या हमारे पितर देव, अगर हमारा द्वारा थोड़ा भी पुण्य कार्य हुआ हो तो उस पुण्य कार्य के प्रभाव के बदले हम आपसे विनती कर रहे हैं कि तव शिव धनु मृणाल की नाई, यह शिव धनु यथात भगवान शंकर का भारी भरकम यह धनुष क्या हो जाए, मृणाल की नाई। हे गणेश जी, यह भारी भरकम धनुष कमल की डंडी के समान हल्की हो जाए और उस धनुष को भगवान श्री राम क्या कर दे, तोड़ दे। ठीक है, देखिए इसको। निपन्न के रियासा निशिनासी, बचन न खत अवली न प्रकाशी, मानी मई पकुमुद सकुचाने, अकपटी भूपौलू कलुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुर पद बंदी सहित अनुरागा, अराम मुनि सनया यशु मांगा, सजय चले सकल जग स्वामी, अमंत मंजू पर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूरी तन भये सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे,
तो शिवधम मृणाल की नाई तो रघु राम गणेश गोसाई। इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी उस सीता स्वयंवर के आगे के दृश्य का वर्णन करते हुए लिखे हुए हैं कि उस स्वयंवर में आए हुए देश विदेश के जितने भी राजा थे, उन सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके दुर्वचन रूपी जो नक्षत्र, जैसे दुर्वचन रूपी जो वचन थे, उन वचन में भी प्रकाश नहीं रहा, अर्थात उनका जो घमंड से परिपूर्ण वचन था वह चकनाचूर हो गया। अभिमानी राजा कुमुदवत सिकुड़ गए, संकुचित हो गए। अत्याचारी राजा उल्लू के समान छिप गए। मुनि और देवता चकवा पक्षी के समान शोकाकुल हो गए। और जब उनको यह पता चल गया कि अब इस धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र जी उठाने जा रहे हैं, तो सभी देवता आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करके या फूल वर्षा करके अपने तरफ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए सेवा जताने लगे। फिर क्या है, उस समय श्री रामचंद्र जी गुरु के चरणों की वंदना करके, उनके प्रति स्नेह को धारण करके प्रभु श्री राम मुनि विश्वामित्र से आशीष मांगकर या मांगते हैं और इस संसार के स्वामी, इस संसार के मालिक आशीर्वाद लेकर के, आदेश लेकर के चल देते हैं। उनके इस चाल को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदर मतवाला हाथी मनमस्त चाल में चलता हुआ आगे बढ़ रहा हो। उनके इस चाल को देख करके, इस चलने वाले अदा को देख करके जनकपुर के जितने भी स्त्री और पुरुष थे, सभी लोगों का तन मन पुलकित हो गया। सभी लोग सुख का अनुभव करने लगे और अपने अपने पितृ तथा इष्ट देवों की विनती करने लगे, बनाने लगे कि अगर हमारे द्वारा थोड़ा भी कोई पुण्य कार्य हुआ हो और तो उस पुण्य कार्य के प्रभाव के बदले हे गणेश जी, हे गणपति गणेश, हम आपसे विनती कर रहे हैं कि यह भगवान शिव की भारी भरकम धनुष कमल के डंडी के समान हल्की हो जाए, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी आसानी से क्या कर दे, तोड़ दे। तो ये रहा दोहा और चौपाई। काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो रस इसमें है शांत रस। छंद की बात कही जाए तो दोहा और चौपाई। अलंकार की बात कही जाए तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। उसके बाद भाषा की बात कही जाए तो यह अवधि भाषा में लिखा गया है। गुण की बात कही जाए तो इसमें प्रसाद और ओज गुण है। और शैली की बात कही जाए तो वर्णनात्मक शैली है। इस प्रकार यह धनुष भंग का पहला दोहा और चौपाई आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब कहता चला आ रहा हूँ हर एक वीडियो में कि आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और इसको समझने का प्रयास करें। एक बार वीडियो ना समझ में आए, दूसरी बार देखें, फिर तीसरी बार देखें, जरूर समझ में आएगा। तो
इसको आप अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, जो कि लंबे समय तक आप चाहोगे तो इसको नोट करके रखे रहेंगे, तो समय बीतने के बाद यदि भूल जाते हैं तभी आप इसको पढ़ करके याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के दोहे और चौपाई को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।